दोस्तों आपके सामने एक सवाल है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? आप जानते हो आज़ादी के समय कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। इसी कश्मीर का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा भी था जहां कबायली मुस्लिम रहते थे, जो उस समय पाकिस्तान के समर्थन में थे। और ये क्षेत्र उसी समय से भारत से अलग थलग हो गया और जिसे आज हम आप पीओके के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान इसी को आजाद कश्मीर कहता है और हम लोग इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कितना है। 78,114 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में भारत के शेष कश्मीर और इस पीओके के बीच में जो बाउंड्री लाइन तय हुई है 1972 में शिमला समझौते में तय हुई। आप जानते हो जब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में मतभेद हुए तो उस मतभेद में भारत ने बहुत बड़ा रोल निभाया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने की बहुत बड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया था। और उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 को, जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। उसमें यह भी तय हुआ, भारत चाहता तो उस समय पूरा ले सकता था पीओके के सब, लेकिन भारत को थोड़ा सा समझ में आया कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना गंवा चुका है पूरब में बांग्लादेश के रूप में। तो शायद इंदिरा गांधी जी ने यह समझौते पर एग्री हो गई। और कुछ दबाव भी था विदेशी, जैसे यूएसएसआर का भी दबाव था, कई देशों का दबाव था कि एलओसी पर कोई चर्चा, पीओके पर कोई चर्चा ना हो और बल्कि एक सुदृढ़ लाइन की बात किया जाए। भारत ने इस लाइन को स्वीकार किया था 1972 में, एलओसी को। और इसीलिए इस आतंकी हमले में भारत ने इसका विरोध भी किया कि हम 1972 का जो शिमला समझौता है उसका उल्लंघन कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे। आप समझ गए होंगे शिमला समझौता का क्या उल्लंघन करने वाली बात है। एक बात और आपको जानना चाहिए, यही कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे सक्षम वैली कहा जाता है। ये पीओके का क्षेत्र था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र था। लेकिन जब चीन ने भारत के नेफा पर आक्रमण किया 1972 में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन आक्रमण के बाद उन्होंने जो कब्जा किया भारत का क्षेत्रफल, वो लद्दाख का आक्साई चिन्ह है। तो 1962 में इनका कब्जा हो गया और चीन की नजर इस पर पड़ती है, सक्षम वैली पर पड़ती है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दर्रे हैं, पास हैं। इस दर्रों के माध्यम से अगर चीन चाहेगा तो ऐसे ही, क्योंकि इसी का इलाका है, पीओके का है, तो उसने दूरदृष्टिता को दिखाते हुए समझ लिया कि अगर हम इन्हीं दर्रों के सहारे इधर आ जाएंगे, अरब सागर में आ सकते हैं, कराची बंदरगाह तक जा सकते हैं, ग्वादर बंदरगाह तक जा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, इसकी मांग किया और ये इलाका इतना था। पाकिस्तान ने 1963 में बड़े खुशी खुशी ये इलाका दे दिया। भारत को तो बड़ा तकलीफ था, लेकिन ये इलाका चीन का हो गया। आपको बताऊं, चीन और भारत के शेष लद्दाख से जो सीमा आज बन रही है उसे एलएसी कहते हैं। इसकी स्वीकृति 1996 में हुई। बहरहाल ले तो लिए थे 1962 में। एक बात आपको और बता दूं, 1962 के पहले जो भारत और चीन की सीमा थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे जॉनसन लाइन कहा जाता था। दरअसल ये लाइन 1865 में ब्रिटिश सर्वेक्षण के रूप में एक जॉनसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसका डिसीजन किया था, इसका निर्धारण किया था, तो उनके नाम पर। अगर दोस्त ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जरा बताना कि ये जो आक्साई चिन्ह है इसका क्षेत्रफल कितना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।